हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का पहला एविक्शन हो चुका है। अरमान मलिक की पहली वाइफ पायल मलिक बिग बॉस से बाहर हो गई हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग एविक्शन था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यार पायल बाहर हो जाएंगी, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने गेम खेलना स्टार्ट किया था और जो इन तीनों की जोड़ी थी बिग बॉस में, वो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट बांधी हुई थी। जब से पायल मलिक गई हैं भाई, सबका यही रिएक्शन है, हर किसी का यही कहना है कि अब तो अरमान और कृतिका को एकदम खुला रास्ता मिल गया। जब अरमान मलिक बिग बॉस में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि मैं पायल के साथ बेड शेयर करूंगा, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कई सारी क्लिप्स में कि जब वो सो के उठते हैं तो उनके बगल में पायल नहीं कृतिका होती है, और थोड़ा उनका रोमांटिक रिलेशनशिप पायल ने कृतिका के साथ नजर आया है। उनको अब आराम से टाइम मिलेगा बिग बॉस में, भाई अपनी फेवरेट और दूसरी वाइफ कृतिका के साथ रहेंगे। पायल मलिक ने बिग बॉस से बाहर निकलते ही इंडिया टुडे को अपना इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने पायल मलिक ने बोला, जब उनसे पूछा गया उनके रिलेशनशिप के बारे में, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई हमारे जो फैंस हैं वो जानते हैं कि हम पॉलीगैमी को हम तीनों ही सपोर्ट नहीं करते। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक हस्बैंड एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है। उन्होंने कहा कि हमने इस चीज़ को कभी भी प्रमोट नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी मर्द को ये करना चाहिए। हम लोगों ने अपनी सिचुएशन को जैसे तैसे मैनेज किया हुआ है, और वाकई में पायल मलिक ने बोला कि मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने आगे ये भी बोला कि भाई मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की इस चीज़ को सहन कर पाएगी। जब उनसे पूछा गया कि आप इस रिलेशनशिप में सरवाइव कैसे करते हो, तो पायल मलिक ने बोला कि मतलब ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ से हर्ट हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हूँ। मैं अरमान जी के बिना रह नहीं सकती, और ना ही मैं कृतिका के बिना रह सकती, और वहीं दूसरी तरफ अरमान और कृतिका भी मेरे बिना रह नहीं सकते, ऐसा पायल मलिक ने बोला। बट मुझे बिग बॉस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे लगता है अरमान की एक मजबूरी है कि वो पायल के साथ रहते हो, बाकी उनका रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो कृतिका के साथ है। मुझे यह जितनी भी फैंस हैं, जितने भी लोग बिग बॉस देख रहे हैं, ये चीज़ सबको नज़र आ रही है। पायल ने बताया कि जब अरमान ने कृतिका से शादी कर ली थी तो वो अपने बेटे के साथ 1 साल तक उनसे अलग रही थी, लेकिन उसके बाद उनके समझ आया कि भाई अलग रहना काफ़ी ज़्यादा टफ है, और अरमान से वो प्यार भी करती थी, तो वो अपने बेटे के साथ वापस आई। उन्होंने सारे इश्यूज सॉर्ट किए, और बाद में ये डिसाइड हुआ फाइनली कि तीनों एक साथ रहेंगे, मतलब अरमान अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहेंगे। पायल ने ये भी बताया कि वो तीनों खुश हैं और जैसे तैसे सेटल कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी एक एपिसोड में पालोमी ने कृतिका से पूछा था कि भाई तुम दोनों एक दूसरे का टावल यूज़ कर लेते हो, तो कृतिका ने बोला कि भाई जब एक दूसरे का पति यूज़ कर लिया तो टावल क्या चीज़ है। इस चीज़ पर उस वक्त तो सारे कंटेस्टेंट को हंसी आई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कृतिका का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था कि यार ये कैसी है, कि क्या बेशर्मी है ये है। इसको लेकर पायल ने बोला कि ठीक है, वो थोड़ी नॉटी है, थोड़ी मजाकिया है, और उसने ये चीज़ मजाक में कही और मैं उसका इंटेंशन समझती हूँ, उसने कुछ भी गलत नहीं बोला है, ऐसा पायल ने इंडिया टुडे को दिए हुए इंटरव्यू में बताया। पायल ने यह भी बताया कि भाई अरमान ने कृतिका से शादी करने के लिए अपना धर्म नहीं बदला है, उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया है, वो अभी भी हिंदू हैं। और लीगली देखा जाए तो पायल मलिक अरमान की लीगल वाइफ है, पेपर्स में सब कुछ है। कृतिका उनकी लीगल वाइफ नहीं है, वो सिर्फ पायल उसे अलाउ करती है, इसलिए वो उनके साथ रहती हैं। और पायल ने ये बोला कि अगर पहली वाइफ अलाउ कर रही है तो मुझे नहीं लगता किसी को इशू होना चाहिए। पर ठीक है, अभी भी मैं बोलूँगी पायल की जो ये सारी बातें, मतलब इतना कुछ होने के बाद अरमान ने साफ साफ बोला कि वो बच्चे संभाल लेगी, और मतलब पायल खुद, जब हम लोगों को इतना नज़र आ रहा है कि भाई अरमान कृतिका से ज़्यादा अटैच्ड है, तो क्या पायल को नहीं नज़र आ रहा होगा। हमने कितनी सारी ऐसी क्लिप्स देखी हैं जहाँ पे कृतिका पायल बैठे हैं, लेकिन अरमान एकदम कृतिका की तरफ ही बैठे हैं, उनका पायल की तरफ ध्यान है ही नहीं। तो मुझे लगता है पायल कहीं ना कहीं मैनेज कर रही हैं। और दूसरी बात, अब उनका ना एक बिजनेस वाला रिलेशनशिप भी देखा जाए तो तीनों एक साथ यूट्यूब चलाते हैं, और अगर पायल दोनों से अलग हो जाती है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनको वो चीज़ अफेक्ट करेगी, उनके बेटे को भी करेगी। और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, उनका नाम मतलब जुड़ चुका है, तो उसके बाद अब उनके लिए लाइफ जीना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, शायद इसलिए पायल उनके साथ है। बट अब बिग बॉस में ठीक है, देखना होगा कि अरमान और कृतिका का क्या स्टैंड रहता है। और सबसे शॉकिंग ये था कि जब पायल गई थी उसके बाद कृतिका तब भी रोई थी, लेकिन अरमान के आंखों से तो एक आंसू नहीं निकला। तो इससे साफ नज़र आता है कि अरमान पायल के लिए एकदम फेक है। पर ठीक है, देखते हैं हम आगे जाके क्या होता है। बिग बॉस का गेम और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पायल मलिक को बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए बुला लिया जाएगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगता है बिग बॉस तीनों को लेके इसलिए आए थे कि भाई तीनों की 2 बीवियाँ हैं, थोड़ा मज़ेदार होगा, थोड़ा मसाला मिलेगा, थोड़ी बातें शातें होंगी, लोगों को मज़ा आएगा। लेकिन अब पायल एविक्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का एजेंडा भी साइड हट रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो वो पायल मलिक की हो सकती है। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।